तो रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने समेत कई तरह के गंभीर आरोप थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार उनसे पूछताछ कर रहा था और पूछताछ के तीसरे दिन रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुशांत सिंह की मौत के बाद ड्रग्स के मामले में रिया से पहले उनके भाई शौविक को पहले ही एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। एनसीबी की 3 दिन की पूछताछ के बाद रिया गिरफ्तार। एनसीबी ने 3 दिन में कई घंटे तक रिया से पूछताछ की। शौविक और मिरांडा के सामने रिया से पूछताछ हुई। रिया से सीबीआई और ईडी भी पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती को 3 दिनों की पूछताछ के बाद एनडीपीएस एक्ट के कई धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में 10वीं सबसे बड़ी गिरफ्तारी एनसीबी के द्वारा की गई है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती से रविवार सोमवार को 14 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई और मंगलवार को 3:30 बजे के करीब में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती पहले दिन की पूछताछ में 1 घंटे देरी से आई थी, लेकिन उसके बाद जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने उनसे कड़ी पूछताछ करनी शुरू की तो पहले और दूसरे दिन के हाफ में वो कई सवालों के जवाब देते हुई बचती रही। इससे पहले जब रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी की छापेमारी हुई थी, उस वक्त जांच टीम को मोबाइल फोन के चैट रिकॉर्ड और बाकी कई इलेक्ट्रॉनिक डेटा हासिल हुए थे, जिसमें प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीद में रिया, शौविक और मिरांडा की संलिप्तता की बात सामने आई थी। हालांकि पहले रिया ने बार बार यही कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं और जो ड्रग्स घर में आ रहे थे वो सुशांत के लिए मंगवाए जा रहे थे। लेकिन अब एनसीबी की पूछताछ में रिया ने कई तरह की बातें कबूल कर ली। रिया को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने 8C के तहत रिया को गिरफ्तार किया है। 27A, 29, 20B और धारा 28 के तहत रिया गिरफ्तार। हालांकि एनसीबी ने इस मामले में रिया की रिमांड नहीं मांगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एनसीबी 3 दिन की पूछताछ में रिया के जवाब से संतुष्ट है। इस तरह से एनसीबी के अधिकारियों के पास तमाम वो सबूत और साक्ष्य मौजूद थे, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, उन सभी को जब उनके सामने रखा गया, खासतौर पर व्हाट्सएप चैट्स को और व्हाट्सएप से जुड़े हुए तमाम जो ड्रग्स को लेकर चैट किए गए थे, उसमें रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं घिरती हुई खुद को नजर पाई। रिया चक्रवर्ती शुरुआत में तो गोलमोल जवाब दे रही थी और बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिया ने यह माना है कि ड्रग्स का इस्तेमाल वो करती हैं और यहाँ तक कि एनसीबी की रिपोर्ट में भी यह जांच में साफ हो गया कि ड्रग्स का कंजम्पशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन रिया चक्रवर्ती किया करती थी। एनसीबी ने रिया के कबूलनामे के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें रिया ने माना है कि उन्होंने ड्रग्स मुहैया करवाने में मदद की थी। सिर्फ बात इतनी नहीं है, रिया ने यह भी कबूला है कि वो ड्रग पेडलर्स के साथ लगातार संपर्क में थी। इन सारे कबूलनामों के बाद रिया को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बिहार पुलिस ने जो किया कुछ भी गलत नहीं किया, केस करना भी गलत नहीं, टीम भेजना भी गलत नहीं, इन्वेस्टिगेशन करना भी गलत नहीं, सीबीआई को केस रिफर करना भी गलत नहीं, तो उस पर अब हमको क्या बोलना है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कौन है? लेकिन दूसरी तरफ रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने इस गिरफ्तारी को ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस बताते हुए मान शिंदे ने कहा कि 3 केंद्रीय एजेंसी एक अकेली महिला को तंग कर रही है। 3 केंद्रीय एजेंसी एक अकेली महिला को तंग कर रही है क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करती है और जो कई वर्षों से एक मेंटल हेल्थ से भी जूझ रहा था, जिसने किसी गैर कानूनी नशे के सेवन की वजह से आत्महत्या कर ली। इससे पहले एनसीबी की टीम ने रिया से रविवार को 6 घंटे और सोमवार को 8 घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले एनसीबी ने कहा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया का सहयोग मिल रहा है। अब तक रिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था, लेकिन तीसरे दिन की पूछताछ में कबूल किया कि वो सुशांत की उन ड्रग्स पार्टियों का हिस्सा रही जहां सुशांत ने उन्हें ड्रग्स लेने को भी कहा था। रिया ने कहा कि वो श्योर नहीं है, लेकिन संभव है कि उन्होंने मैरिजुआना का सेवन किया हो।
अब तक एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़े मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 7 इस जांच से सीधे तौर पर जुड़े, जबकि 2 को उसने एनडीपीएस कानून की धाराओं के तहत जांच शुरू होने के बाद गिरफ्तार किया।